वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 5 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले नवीन क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप अपने कम से कम 5 साथियों को शेयर करें। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना खरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं हर बार होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों, यह मोटिवेशन सुप्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन का है। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के रक्षा मंत्रालय के उपग्रहों के साथ वर्जिन ऑर्बिट के रॉकेट को 1 जुलाई 2022 को दक्षिण कैलिफोर्निया तट के पास विशेष बोइंग 747 विमान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के उपग्रहों के साथ वर्जिन ऑर्बिट के एक रॉकेट को शुक्रवार शाम दक्षिण कैलिफोर्निया तट के पास विशेश बोइंग 747 विमान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। परिवर्तित जंबो जेट ने मोजावे मरुस्थल से मोजावे वायु एवं अंतरिक्ष पत्तन से उड़ान भरी और लॉस एंजलिस के उत्तर पश्चिम में प्रशांत महासागर के ऊपर रॉकेट को छोड़ दिया। गाइज, अब हम जानते हैं अमेरिका के बारे में। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, संसद कांग्रेस, मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या 51 है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फोगाको को पीछे छोड़ा। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए ने I2U2 समूह बनाया। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया। राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना। सिरपी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई मेट्रो में जून महीने में करीब कितने लाख यात्रियों ने सफर किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 52.90 लाख। चेन्नई मेट्रो में जून महीने में करीब 52.90 लाख यात्रियों ने सफर किया। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड CMRN इस साल जनवरी से यात्रियों की संख्या में तेज वृद्धि दर्ज कर रहा है। जनवरी में जहां 25.19 लाख यात्रियों ने सफर किया, जनवरी से जून तक 2.47 करोड़ यात्रियों ने चेन्नई मेट्रो में सफर किया। दोस्तों, आपको बता दें, अकेले 6 जून को लगभग 2.02 लाख यात्रियों ने चेन्नई मेट्रो में सफर किया। इसके अतिरिक्त 13.18 लाख यात्रियों ने QR कोड सुविधा के साथ 31.65 लाख यात्रियों ने जून महीने में
यात्रा कार्ड सुविधा का उपयोग करके किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना के विस्तार के लिए वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 20.12 करोड़ रुपए। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 20.12 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना के विस्तार के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 15.30 करोड़ के बजट को मंजूरी दी। वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना वन्य क्षेत्रों की बेहतर निगरानी के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है जो उच्च स्तरीय थर्मल ऑप्टिकल एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है जो उच्च स्तरीय थर्मल ऑप्टिकल कैमरे, वायरलेस नेटवर्क संचार उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली व ड्रोन आदि से लैस झालाना, सरिस्का, रणथंभौर, मुकंदरा तथा जवाई में इस प्रणाली के सफल अनुभव के बाद अब इस परियोजना का विस्तार प्रदेश के महत्वपूर्ण अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान व अन्य संरक्षित क्षेत्रों में किया जाएगा। इस प्रणाली की मदद से वन्य क्षेत्रों में अवैध शिकार, आगजनी, कीमती लकड़ी की चोरी सहित बाघ व अन्य वन्य जीव प्रजातियों की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी 24 घंटे स्वचालित तरीके से प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में चालू किया। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण जैसलमेर राजस्थान में हुआ। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना। डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण पोखरण में किया। केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना शुरू की। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टैचू ऑफ पीस पाली में स्थापित है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए वैक टू वर्क योजना शुरू की। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम राजस्थान सरकार ने योजना शुरू की। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना शुरू की। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान ने शुरू किया। राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा नियमन अधिनियम से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन कर भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में कितने लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 10 लाख रुपए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा नियमन अधिनियम से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन कर भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति दी और इसके लिए उन्हें अधिकारियों को सूचना नहीं देना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं, यदि रकम 10 लाख रुपए से अधिक है, दोस्तों 10 लाख रुपए से अधिक है तो लोगों को पूर्व में 30 दिन के बजाय
अब सरकार को सूचना देने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा। नए नियम विदेशी चंदा संशोधन नियमों 2022 को गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना के जरिए अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक की सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लगाने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई की सरवाना स्टोर गोल्ड प्लस की 234 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को आरंभिक तौर पर जब्त कर ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लगाने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई की सरवाना स्टोर गोल्ड प्लस की 234 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति को आरंभिक तौर पर जब्त कर लिया। इस मामले में आरोप है कि कुछ बैंक अधिकारियों की मदद से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस कंपनी ने इंडियन बैंकों को सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लगाया। ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की चेन्नई शाखा ने इस मामले में सरवाना स्टोर और उसके निदेशक के खिलाफ 25 अप्रैल 2022 को विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में आरोप है कि सरवाना स्टोर के निदेशकों और उनके सहयोगियों ने एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत इंडियन बैंक की टी नगर चेन्नई ब्रांच को अज्ञात सरकारी अधिकारियों व अन्य लोगों के साथ मिलकर सैकड़ों करोड़ों का चूना लगाया। दोस्तों, इंडियन बैंक के बारे में जानते हैं। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 में हुआ। मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु है। संस्थापक हैं एस आर रामास्वामी चेट्टियारी। एमडी एंड सीईओ हैं सुश्री पद्माजा चुंडूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया का अप्रैल जून तिमाही के दौरान कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 29% बढ़कर कितना करोड़ टन रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 15.98 करोड़ टन। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया का अप्रैल जून तिमाही के दौरान कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 29% बढ़कर रिकॉर्ड 15.98 करोड़ टन रहा। कोल इंडिया लिमिटेड CIL के एक बयान में कहा गया, पिछले वर्ष की समान तिमाही में उसने 12.4 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया था। दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में जानते हैं। कोल इंडिया की स्थापना 1975 में हुआ था। मुख्यालय कोलकाता। एमडी एंड सीईओ हैं प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 24 जून को समाप्त सप्ताह में 2.734 अरब डॉलर बढ़कर कितना अरब डॉलर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 593.323 अरब डॉलर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 24 जून को समाप्त सप्ताह में 2.734 अरब डॉलर बढ़कर दोस्तों 593.323 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 5.87 अरब डॉलर घटकर 590.588। हालांकि ताजा वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा आस्थियों को बढ़ना है। 24 जून को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का कारण विदेशी मुद्रा
आस्तियों का बढ़ना है, जो कुल मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की फुटबॉल टीम ने 2008 के बाद पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका की फुटबॉल टीम 2008 के बाद पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अमेरिका ने नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन को अंडर 20 चैंपियनशिप में होंडुरास को 3-0 से हराया। अंडर 20 चैंपियनशिप में होंडुरास को 3-0 से हराया। दोस्तों, पैक्सटन एरोनेसन ने तीसरे, एलेंजोड्रा अल्वारोडो ने 23वें और क्वीन सुलिवान ने 43वें मिनट में गोल किए। इस जीत के साथ अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया। अमेरिका 2012 और 2016 ओलंपिक में क्वालिफिकेशन के मैचों में हार गया था और ओलंपिक में शामिल नहीं हो पाया था, और 2008 के बाद 2024 के ओलंपिक में, जो कि पेरिस में होगा, क्वालिफाई कर लिया है अमेरिका की फुटबॉल टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्टेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सिंगापुर। दोस्तों, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और दूसरे स्थान पर सिडनी रहा, और दोस्तों तीसरे स्थान पर वेलिंगटन रहा। जहां तक कि भारतीय शहरों की बात है, उसमें टॉप पर रहा बेंगलुरु 14वें स्थान पर, दिल्ली 17वें स्थान पर और हैदराबाद 18वें स्थान पर और मुंबई 20वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 3 जुलाई। दोस्तों, हाल में मनाए गए दिवस 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और दोस्तों 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मैड्रिड। दोस्तों, ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ। दोस्तों, नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना हुआ 4 अप्रैल 1949। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सदस्य देशों की संख्या 30। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में DPIIT द्वारा इजी डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इस इंडेक्स में गुजरात दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी
गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल नार्वेकर को रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। नार्वेकर को 164 मत प्राप्त हुए और उन्होंने उद्धव ठाकरे के शिवसेना के उम्मीदवार राजन साल्वी को हराया, जिन्हें 107 वोट मिले। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नार्वेकर देश में अब तक के सबसे युवा विधायक अध्यक्ष है। दोस्तों, आपको विशेष जानकारी दे रहा हूं, उनके ससुर और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता रामराजे नाईक विधान परिषद के सभापति हैं। दोस्तों, राहुल नार्वेकर के बारे में विशेष जानकारी। राहुल नार्वेकर का जन्म दक्षिण मुंबई के कोलाबा में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के बाद वह युवावस्था में ही राजनीति से जुड़ गए। वह राजनीति परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके भाई मकरंद कोलाना से पार्षद हैं। राहुल नार्वेकर मुंबई के कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं। इससे पहले वह शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े रहे थे। वह एनसीपी के सीनियर नेता रामराजे नाईक के दामाद हैं। नाईक महाराष्ट्र विधान परिषद के मौजूदा अध्यक्ष हैं। अपने राजनीति के शुरुआती सालों में वह शिवसेना के साथ रहे। वह युवा शाखा के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। शिवसेना अब उद्धव का राज आया। शिवसेना में जब उद्धव का राज आया तो उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया और एनसीपी का हिस्सा बन गए। साल 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वह शिवसेना उम्मीदवार से हार गए। साल 2019 में उन्हें कोलाबा से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया था, जहां उन्होंने कांग्रेस के अशोक जगताप को हराकर जीत हासिल की। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों, महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ बने। महाराष्ट्र का नया पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर बने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की मंजूरी दी। इसके अलावा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत डीवी पाटिल रखने की मंजूरी दी। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष नागपुर में लॉन्च हुआ। हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जीवला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच अभ्यास आयोजित किया। RIL ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला। रणजी ट्रॉफी 2022 में
महाराष्ट्र उप विजेता बना। फाइनल में दोस्तों महाराष्ट्र नहीं था, मुंबई की टीम, महाराष्ट्र राज्य है, मुंबई की टीम उप विजेता बनी और फाइनल में मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ की मेट्रो रेल निगम राष्ट्रीय रेल नॉलेज सेंटर का निर्माण कर रही है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने राष्ट्रीय रेल नॉलेज सेंटर के निर्माण के लिए नए सिरे से पहल शुरू की है। येलो लाइन के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर यह सेंटर बनेगा, जो दिल्ली सहित देश भर में मेट्रो नेटवर्क के विकास को गति देगा। परियोजना के अनुसार विश्वविद्यालय में मेट्रो के स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास 3000 वर्ग मीटर जमीन पर राष्ट्रीय मेट्रो नॉलेज सेंटर बनेगा। इसका भवन 3 मंजिला होगा। इसके अलावा भूतल से नीचे 2 स्तरीय बेसमेंट भी होगा, जिसमें वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। इस सेंटर में मल्टीमीडिया थिएटर, सिमुलेटर, लाइब्रेरी इत्यादि की सुविधा होगी। सेंटर के पहली और दूसरी मंजिल पर मेट्रो संग्रहालय होगा। तीसरी मंजिल पर रेस्तरां, बार और फूड कोर्ट होगा। भूतल पर प्लाजा एरिया, हाट, कियोस्क होगा। भूतल और तीसरी मंजिल का इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 2800 वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन भी उपलब्ध होगी, जिसमें 1940 वर्ग मीटर की जमीन पर 3 पार्किंग व 700 वर्ग मीटर के जमीन पर हॉट कियोस्क बनाया जाएगा। अभी येलो लाइन के पटेल चौक पर मेट्रो संग्रहालय है। दोस्तों, दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दोस्तों, उप राज्यपाल हैं वर्तमान में विनय कुमार सिन्हा। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं सतीश चंद्र शर्मा। दिल्ली की साक्षरता दर 86.21% है। लिंगानुपात 868, लोकसभा 7, राज्यसभा 3, विधानसभा 70, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पेड़ गुलमोहर, राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय फूल अल्फाल्फा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंग पाल ने की थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अश्वेत महिला ताशून बोर्डेन लुइस को पहली बार कनेक्टिकट का मुख्य लोक अभियोजक नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका में किसी अश्वेत महिला को पहली बार कनेक्टिकट का मुख्य लोक अभियोजन नियुक्त किया गया। ताशून बोर्डेन लुइस ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर अपना काम शुरू किया। बोर्डेन लुइस को मई के अंत में लोक रक्षक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किया गया। यह प्रभाग आपराधिक, बाल संरक्षण, अपराध रक्षा और परिवार के सालाना दोस्तों 1 लाख से अधिक मामलों में मुकदलों का प्रतिनिधित्व करता है। बोर्डेन लुइस नॉर्वे में पली बढ़ी और उन्होंने क्वीनपियाक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। लोक अभियोजक सेवा के कनेक्टिकट प्रभाग में शामिल होने से पहले उन्होंने न्यू हेवन में एक अस्थायी विधि लिपिक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रिटिश ग्रांड प्री फार्मूला 1 2022 की ट्रॉफी किसने जीती? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, कार्लोस सेंज।
फेरारी के कार्लोस सेंज ने रविवार को ब्रिटिश ग्रांड प्री पी फार्मूला वन की ट्रॉफी जीत ली। स्पेनिश ड्राइवर सेंज ने कैरियर में पहली बार फार्मूला वन का खिताब जीता। यह उनकी 150वीं रेस थी। उन्होंने 7 बार के विश्व चैंपियन मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन को पछाड़ा, जो अपने घर में तीसरे स्थान पर रहे। लुइस हैमिल्टन, रेड बुल के सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर, फेरारी के चार्ल्स चौथे और अल्पाइन के फर्नांडो अलोशो पांचवें स्थान पर रहे। दोस्तों, 2022 के फार्मूला वन ग्रांड प्री के विजेता इस प्रकार हैं। फार्मूला वन रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 के विजेता चार्ल्स लेक्लर। फार्मूला वन रेस सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2022 के विजेता मैक्स वर्स्टाफन। फार्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2022 के विजेता चार्ल्स लेक्लर। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता मैक्स वर्स्टाफन। एमेलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वर्स्टाफन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वर्स्टाफन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता सर्जियो पेरेज। अजरबैजान ग्रांड प्री फार्मूला वन 2022 के विजेता मैक्स वर्स्टाफन। कनाडा ग्रांड प्री फार्मूला वन 2022 के विजेता मैक्स वर्स्टाफन। और दोस्तों, ब्रिटिश ग्रांड प्री फार्मूला वन 2022 के विजेता फेरारी के कार्लोस सेंज। दोस्तों, यह उनका पहला फार्मूला वन का खिताब है। चलते हैं दोस्तों 4 जुलाई 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें 5 सेकंडों में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की ओर से दिए गए $4 करोड़ के ऋण का उपयोग कौन सा देश कंका संथुरई बंदरगाह को विकसित करने के लिए करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के बढ़ते आयात और चालू खाता घाटा CAD को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने इस महंगी धातु पर आयात शुल्क 10.75% से बढ़ाकर कितना कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस राज्य में अपने पूर्ण स्वचालित विमान की पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में नम्मा क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मध्य वायु कमान CSC के वायु अफसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, AP सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के दावा के अनुसार बृहस्पति ने अब तक कितने छोटे ग्रहों को निगल लिया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून महीने में GST संग्रह 56% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 1.44 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक GDP की वृद्धि 7.8% से घटाकर कितना कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, रवि शास्त्री, चैंपियन ऑफ चैंपियन 1985 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यार लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मिशेल पूनावाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई अशोक सूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई 2 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी AAI ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पदभार को संभाला है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन टी राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एजबेस्टन के 5वें टेस्ट में किसने एक ओवर में 35 रन बनाकर ब्रायन लारा के 19 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया? लारा ने 28 रन बनाए थे दक्षिण अफ्रीका के बॉलर रॉबिन्सन के खिलाफ, और यह रिकॉर्ड तोड़ा है जसप्रीत बुमराह ने स्टूट ब्रॉड के ओवर में। दोस्तों, इस ओवर में 35 रन बनाए और इनके बैट से 29 रन निकले। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए ये स्टडी जोन PC को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में प्लास्टिक में जाकर नवीनतम जानकारी सीरीज को देखें। बेहतरीन वीडियो है इस सीरीज में। और इसके अलावा GK तूफान मचा रहा है। अब तक 26 वीडियो अपलोड हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वन लाइनर है, तो अवश्य देखें। इसके अलावा भारतीय इतिहास से संबंधित मेरी वीडियो भी देखें। GK ज्ञान का रसगुल्ला 6 वीडियो अपलोड हैं जो भारतीय इतिहास से संबंधित हैं और वन लाइनर हैं, तो इसे अवश्य देखें। और इसके अलावा मेरे बेहतरीन वीडियो योगी आदित्यनाथ का राज तिलक देखें। इसमें 1952 से लेकर 2022 तक के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी है, और इस बार की विधानसभा में किसने कितने वोट से विजय हासिल की, सबसे ज़्यादा वोट किसे मिला, संपूर्ण जानकारी है। कौन उत्तर प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री बना BJP का, आपको महत्वपूर्ण वीडियो अवश्य है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप इन वीडियो को अवश्य देखें और जानकारी हासिल करें। और इसके अलावा IPL से भी संबंधित मेरी बेहतरीन वीडियो है। आप इसमें संपूर्ण तथ्यों सहित आंकड़े आपको देखने को मिल जाएंगे, तो IPL का भी वीडियो देखें। और इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड से भी संबंधित वीडियो है और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी संबंधित वीडियो है। इन वीडियो को अवश्य देखें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के एपिसोड से विदा ले रहा हूं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।